क्या मिल रहा है? लोन पेयर नहीं पूछा मैंने, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज मिल रहा है? कल सिखाया था ना। हाइब्रिडाइजेशन बड़ा टॉपिक है, जल्दी करो। इसके बाद बचेगा बॉन्डिंग पैरामीटर्स, बेंट रूल, ड्रैगोज रूल इसी में करा दूंगा। बेंट रूल ड्रैगोज रूल की एप्लीकेशन यही हो जाएगी। फिर बॉन्डिंग पैरामीटर्स और वॉन्डरवॉल फोर्सेस वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एमओटी, बस ये टॉपिक बचे हैं। मैंने क्या पूछा? हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आ रहा है? कोई सिंपल सा एक, बस ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ इसमें क्या चेंज आ रहा है? क्या चेंज आ रहा है बताओ? बताओ क्या चेंज आ रहा है? नो चेंज। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, नोट कर लो। एक और नोट कर लो, कल छुट्टी है, कल चिल मारोगे? बताओ क्या चेंज आया? वाटर से हाइड्रोनियम आयन में क्या चेंज आया हाइब्रिडाइजेशन में? नो चेंज। ठीक है, नोट कर लो। मैं आपको साथ साथ दो तीन चीजें और बताऊंगा इसके बाद। बेटा एसपी, sp2, sp3, हमारी तीन हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी हैं। किसी को डाउट? जल्दी करो, नोट करो। अगला आ जाओ, sp3 डी। अब फूल पत्तियां बनाऊं क्या, या समझ गए आप लोग? देखो, एक एस ऑर्बिटल, मैं फूल पत्तियां नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप बना रहा हूं, है ना। एस ऑर्बिटल, पी में डी में 5 होते थे, तो डी जेड स्क्वायर आएगा। नोट करो, जल्दी नोट करो। लिखा? अगर डी जेड स्क्वायर ले रहे हैं तो शेप आएगी ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, वाई स्क्वायर ले रहे हैं तो शेप आएगी स्क्वायर पिरामिडल।
नोट करो, ये वाली शेप ज्यादातर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड में मिलेगी। ठीक है, तो ये जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं भैया, 5 ये बनेंगे, बोलो। अब ये सब जरूरत है क्या बार बार बनाने की? ये 5 बन गए। अब इन पांचों को ओरिएंट करो। कैसे ओरिएंट करोगे कि मिनिमम रिपल्शन हो? याद आया कुछ? बोलो, ऐसे और ऐसे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? या फिर वो फूल पत्तियां जो बना रहे हैं वो ऐसे बना लें। समझ में आ रहा है? छोटे वाले लो आपको नहीं दिखाएंगे, यहां पे छुप गए होंगे कहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? छोटे लोग छुप गए पीछे की तरफ तो दिखेंगे नहीं इसमें। तो इस ज्योमेट्री का क्या नाम है? बोलो, ये समझाया था, ट्रायंगुलर। इस बॉन्ड को क्या कहते थे? एक्सियल। और इन बॉन्ड्स को क्या कहते थे? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल। और क्या बताया था यहां पर टीबीवी में? इन टीबीपी axial bonds are longer than equatorial in general। अधिकांश ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, नोट करो। कितने टाइप के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं आपको? कितने टाइप के बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं? देखो, ये 3 जो थे, ये और ये और ये, नहीं समझ में आ रहा है? उस दिन सिखाया था। ये मान लो नीचे का बेस है ट्रायंगुलर। बेटा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी करो, है ना? और थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब, नहीं तो फिर ये नीचे का बेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये देखो, ये वाला कितने का एंगल बना? ये वाला ऐसे 90 के नीचे बन रहे हैं। तो कितने टाइप के एंगल मिले आपको? हाँ बताओ, कितने टाइप के एंगल मिले? बस 90 के मिले, बाकी दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। अरे ये 180 का भी तो था, और ये वाले जो थे 120 के भी तो मिले। तो कब चलाओगे दिमाग? कौन कौन से मिले? 90 डिग्री का एंगल भी मिल रहा है, 180 का भी मिल रहा है, 120 का भी मिल रहा है। नोट करो, जल्दी करो, थोड़ा दिमाग चलाओ अब प्लीज। अब नहीं है कि आप मतलब
बैच चालू हुआ है, आप टोटली नए हैं, अब स्पीड आ जानी चाहिए। वन ट्वेंटी के कितने एंगल हैं? 180, 90। आ गया समझ में? नोट कर लो, जल्दी करो। एग्जाम्पल क्या है इसका? PCl5 देखो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखो, 3s2 3p। क्या 3d होता है? होता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। ये समझ में आया? यस और नो? किसका बॉक्स डायग्राम बनेगा? बॉक्स डायग्राम किसका बनेगा? जरूरत पड़ी तो, क्योंकि है तो उसी शेल के सब शेल। तो लो 3s2 3p3 3d, बनाओ 3s2, बनाओ 3p3, बनाओ 3d3। कितने क्लोरीन है PCl5 में? 5। अरे PCl5 में कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? 5। तो 5 डब्बे क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो देखो कहां जाएंगे, प्रमोट करोगे इलेक्ट्रॉन तो 3d। तो 3d में d कौन सा यूज हो रहा है यहां पे? अरे पीछे बताया था, यहां मत देखो, कॉपी में देख के बोलो। z नहीं हो रहा है, z स्क्वायर। यहां मत देखो, कॉपी में देख के बोलो। अब ये क्लियर हो गया? तो हमने कौन सी स्टेट थी ये? कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? ये वाला एक्साइटेड स्टेट में यहां भेज दो। क्या हुआ देखो, 1 2 3 यहां चला गया। यहां तक कोई डाउट? S का, P का और D का। अब क्या करो, ये हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्सिंग होगी। लो मिक्स होके क्या कर दिया इन्होंने? कितने मिक्स हुए देखो, 1 2 3 4 5। 5 क्या बने? sp3d। ये 5 बने, sp3d 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 sp3d। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये 5 आ गए, क्लियर? क्या आएंगे अब? क्लोरीन का कौन सा आएगा? 3p। नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया मैं? ये समझ में आया, क्लोरीन का 3p आएगा। तो देखो जो क्लोरीन का 3p आ रहा है वो ये रहा, 3p5 वाला। एक ही इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं मैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d। ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? ओवरलैपिंग का क्या नाम है? कल बताया था, जल्दी जल्दी बोलो। sp3d 3p। आ गया समझ में? चलो, मॉलिक्यूल प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। एंगल्स का जिक्र यहां कर दिया है, कहां गया? पीछे वाली स्लाइड में हो। समझ में आया? और लास्ट क्लास में बताया था कौन से बॉन्ड बड़े होते हैं? हट, एक्सियल बॉन्ड्स आर, बताया था।
longer than what? Equatorial. In PCl5, why? Why बताओ? In order to minimize repulsion. रिपल्शन कम करने के लिए बताया था ये, याद है? दोबारा बताऊं? लिख लो। लिया। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। यहां पे देखो एक केस है PF5 का। हाँ, PF5 लिखवाया था? क्या लिखवाया था? हाँ, इक्वेटोरियल बॉन्ड बड़े होते हैं किसके कंपैरिजन में? किस किस को याद है ये बात? बहुत बढ़िया, तुम पढ़ रहे हो। और अब अपने आप को एक थप्पड़ मारो। अब अपने आप को एक थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारो जिसने गलत बोला है। खुद को थप्पड़ मारो जोर से, आवाज तुम्हारे घर तक जाए। तुम्हारे घर तक आवाज जानी चाहिए। क्या लिखवाया था मैंने एग्जाम्पल? नहीं, IF7 में लिखवाया था वो, PF5 में कभी नहीं लिखवाया। तो इन PF5 एट लो टेम्परेचर axial bonds are longer than equatorial. In PF5, at room temperature oblique in gaseous state, all the 5 bonds are almost equal. एवरेज वैल्यू सेम आएगी और ऑलमोस्ट इक्वल। इसके लिए बैरी ने बताया था, इसे कहते हैं बैरी स्यूडो। बस ये नाम ही काफी है, इससे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं। जनरली ये जेई में पढ़ाया जाता है, बस इतना याद रखो खाली, बैरी स्यूडो रोटेशन। इसकी जरूरत रेयर केस में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए लिखवा दिया है। बैरी स्यूडो रोटेशन कभी वैसे जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, बस ये नाम ही काफी है बस। रूम टेम्परेचर, बैरी स्यूडो रोटेशन आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है, इनफैक्ट नीड में नहीं आता। इसमें पोजीशन चेंज होती रहती है एक्सियल और इक्वेटोरियल की, PF5 में बैरी रोटेशन में। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल में जाएगा और फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आ जाता है।
बस इतना एक लाइन याद रखना है, समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी पढ़ा दूंगा, बड़ा टॉपिक है। चलो आ जाओ। सुनो, ध्यान दो, लिखो क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। PCl5, शेप मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, PCl5, SF4, शेप और हाइब्रिडेशन बतानी है, PCl5, SF4, PCl5, दूसरा क्या बोला, SF4, तीसरा क्या बोला, हाँ ClF3, और नेक्स्ट क्या बोला, XgF2। पहले हाइब्रिडेशन निकालो जो कल तरीका सिखाया था, कल तरीका सिखाया था। वो जो नंबर आता है ना उसको स्टेरिक नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेरिक नंबर निकालो। PCl5 का क्या आया, लिखो, बताया था कल, कल सिखाया था। क्या हाइब्रिडाइजेशन आई जल्दी बताओ। sp3d, इसका क्या आया, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा? क्या शेप सबकी एक जैसी आएगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सबकी सेम आएगी, मॉलिक्यूलर शेप अलग आएगी। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इजी लिख रहा हूं मैं, क्या आएगी? ट्राइगोनल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सबकी अलग आएगी। और हमें इसी से मतलब होता है, सुन रहे हो? मेनली हमें क्या पूछा जाएगा, या शेप, एक ही बात है। तो इसको समझ लेते हैं। एक नोट लिखो यहां पे, इन TBP पहला पॉइंट, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड, लिखो, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड occupy axial position। ठीक, अगला पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, most electronegative elements are comfortable at, मैंने उल्टा लिखवा दिया, एक्सियल काट के इक्वेटोरियल कर दो पहले। क्या लिखा? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स, करेक्ट कर लो उसको, लिख देता हूं, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स कहां पर आएंगी? इक्वेटोरियल पे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां आएंगे?
एक्सियल पे, बस इतना याद रखना। ये एक रूल होता है, उसका सार है, दैट इज कॉल्ड बेंड्स रूल। बेंड्स रूल पूरा नहीं पढ़ना नीट में, सिर्फ जस्ट बताया है। ऐसा क्यों करते हैं हम, किसने बताया? तो रूल का क्या नाम हुआ? बस इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। बेंड रूल मैं 2 दिन पढ़ा सकता हूं पूरा। बेंड रूल 2 क्लास पढ़ाया जा सकता है, पर उतनी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में इससे ज्यादा बेंड्स रूल की एप्लीकेशन नहीं है आपके सिलेबस में। चलो यहां शेप बताओ, सुनो, शेप कैसे निकालनी है उसके 3 पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, लिखो, फर्स्ट फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, राइट द या ड्रॉ द, सेकेंड स्टेप, ड्रॉ द electronic geometry as predicted from hybridization. As predicted from hybridization. Next, place lateral atoms एंड लोन पेयर्स। बस यही रूल फॉलो करेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे, इसके सिवाय सब मिथ्या है, सब बेकार है। पहला स्टेप तो हर कोई कर चुका है, देखो पहला स्टेप तो हर कोई कर चुका है। ज्योमेट्री या शेप का मतलब आपसे क्या पूछा जाएगा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिखता कैसा है, क्या होता कैसा है थ्योरेटिकली वो नहीं पूछा जाएगा, दिखता कैसा है वो पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सब एक जैसे ही है, थ्योरेटिकली तो सब ऐसे होने चाहिए, बट लोन पेयर अगर आ गया तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। चलो देखते हैं इसको, ध्यान दो। PCl5 की हाइब्रिडेशन क्या है? प्रेडिक्टेड शेप क्या है? बोलो, बना लो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बना ली? क्या सेट करेंगे? क्या सेट करेंगे? सेंट्रल एटम कौन है? और क्या सेट करेंगे? कितने क्लोरीन है? 5। कहां सेट करोगे? एक कहीं भी नहीं, ये तेरा घर नहीं है कि कहीं भी बैग पटक दिया। समझ में आ रहा है? ये तेरा घर नहीं है कहीं भी बैग पटक दिया। हाँ, बहुत बोल रहे हो। कराऊं तेरी FIR? तेरी FIR करवाऊं? लगाऊं तेरे पिताजी को फोन? हाँ सर, इसकी FIR लिख लो। उससे तो मैं भी परेशान हूं, आप ही लिख दो। आ गया समझ में? ये क्लियर हुआ? इस शेप का क्या नाम है? एंगल बता दिया, एक्सियल इक्वेटोरियल बता दिया। इस शेप में कोई डाउट? जब तक कोई लोन पेयर नहीं आता है उस ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखना, तो दिस ज्योमेट्री इज रेगुलर। बोलो, लोन पेयर आ गया तो बिगड़ जाएगी, तो उससे डिस्टॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं?
डिस्टॉर्शन या डिस्टॉर्टेड, ये पॉइंट समझ में आया? चलो अब ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो सारे बच्चे। sp3d की प्रेडिक्टेड शेप क्या है? क्या प्रेडिक्टेड है? ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। अब है कि नहीं वो बाद में मालूम चलेगा। चलो देखो इधर, ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, बंद करो लिखना, लिखना बंद, देखना चालू। ऐसी बननी चाहिए शेप, बोलो। ऐसी बननी चाहिए शेप, ठीक है। सेंटर में कौन आएगा? सल्फर। अब 4 फ्लोरीन में 2 फ्लोरीन पहले कहां जाएंगे? देखो रूल लिखवाया, अभी रूल लिखवाया, लिखवाया है क्या? रूल लिखवाया है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप एक्सियल में बैठा दो। कितने फ्लोरीन है? 4। यहां बैठा दो, यहां बैठा दो। अब कितने फ्लोरीन बचे? कहां बैठेंगे? 2 फ्लोरीन यहां और यहां बैठा दो, एक ही बात है। यहां और यहां बैठा दो, एक ही बात है। यहां और यहां बैठा दो, तो एक जगह खाली मिलेगी, वहां कौन आएगा? तो देखो लोन पेयर ऑटोमेटिकली कहां आ गया? लोन पेयर ऑटोमेटिकली कहां आ गया? कहां आ गया? अपने आप आ गया। तुम ऐसा भी कर सकते थे, एक फ्लोरीन यहां, दूसरा फ्लोरीन यहां, तीसरा फ्लोरीन यहां, चौथा फ्लोरीन यहां, तो यहां पे क्या आता? कर सकते थे, बट वो गलत है। क्यों गलत है? बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना, और ये किसके लिए बता रहा हूं? ये बेंड्स रूल किसके लिए बता रहा हूं? टीबीबी। समझ में आ रहा है? बेंड्स रूल बहुत बड़ा रूल है, बट मैं क्या बता रहा हूं आपको, उसका सार बता रहा हूं, बस जिस्ट जो आपको काम आना है। समझ रहे हो? और जो 2 बातें लिखवाऊंगा उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन किसी भी किताब के, किसी भी पैकेज के, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नीट लेवल के। यही मेंस के भी हो जाएंगे, एडवांस के नहीं होंगे, क्योंकि एडवांस के हिसाब से बेंड्स रूल बहुत अलग है। ठीक है, तो मैं क्या करूं बताओ? 2 फ्लोरीन यहां रख के यहां लोन पेयर बैठा दूं, या 2 फ्लोरीन यहां रख के यहां लोन पेयर बैठा दूं, या 2 फ्लोरीन यहां रख के यहां लोन पेयर, सब एक ही बात है। बताओ मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो? मैं 2 फ्लोरीन यहां बैठाल के यहां करके ऐसा करूंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा मुझे समझाने में आपको आसान रहेगा। ऐसा मुझे आपको समझाने में आसान रहेगा। बोलो क्लियर? यहां पे क्या आएगा? लो, अब क्या ये तुम्हें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है? प्रेडिक्टेड क्या थी? बोलो, नहीं है समझ में? प्रेडिक्टेड क्या थी? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल तो ये है, बट अब ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? ये लोन पेयर क्या करेगा? कुछ रिपल्शन करेगा। अब देखो ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, सारे रिपल्शन होंगे। डोमिनेट कौन करेगा? तो ये इसको धक्का मारेगा, तो ये झुक जाएगा, ये ऐसे झुक जाएगा। बोलो, तो इसकी शेप क्या कुछ मैं यहां बना दूं? देखो ये एस रहा, ये वाला फ्लोरीन ऐसे आ गया, ये वाला फ्लोरीन ऐसे आ गया, एक फ्लोरीन ये आ गया,
पॉइंट क्लियर। अब इसको पूरा पलट दो, ऐसे कर दो। तो सल्फर के ऊपर क्या है? लोन पेयर। तो इस शेप को क्या कहेंगे? सी सॉ। क्या कहेंगे? सी सॉ। तो इस शेप का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हुई इसकी? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज सी सॉ। नोट करो। अब सुनो, क्या ये वाला जो एंगल है 180 रहा? अब झुक गया ना ये, तो क्या अभी एंगल 180 रहा? कितना हो गया? लेस देन 180। तो लिख लो। क्या ये जो एंगल, सुनो, ऐसे वाला ये 90 का था पहले, क्या ये 90 का रहा? क्या हो जाएगा? लेस देन 90। क्या ये जो पहले 120 का था ये वाला, अब ये 120 का रहा? लेस देन 120। आ गया समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? नोट करो। एनसीईआरटी बुक ने इस शेप का एक नाम और दिया है, मालूम है किसी को? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फोल्डेड स्क्वायर। क्या बोला इन्होंने? नोट करो। पढ़ी किसी ने एनसीईआरटी घर जाके? डिस्टॉर्ट, मोस्ट कॉमन नेम क्या है? सीसॉ। यही नाम बोलने हैं, इसके सिवाय होममेड नाम नहीं बोलने, अपने मन से बना के, अपने मन से नहीं बोल देना, ठीक है? चलो अगला आ जाओ। ClF3 पे आ जाओ, हाइब्रिडेशन निकालो। sp3d। प्रेडिक्टेड शेप क्या है? तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? बीच में कौन आएगा? क्लोरीन। इतना समझ में आया? अब 3 फ्लोरीन कहां बैठा दूं? यहां, यहां, यहां ना? कहां गया? बेंट रूल का जो सार है वो बताया मैंने आपको। बेंट रूल नहीं बताया मैंने, ना बताऊंगा, क्योंकि आपके लेवल पे जरूरत नहीं है। बट बेंट रूल का जिस्ट बता दिया। कहां जाएंगे 2 फ्लोरीन? अब 1 फ्लोरीन जो बचा है वो कहां जाएगा? कहीं भी, यहां, 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 सब बराबर है। बट समझ में आपको ज्यादा आए, विजन आपको दिखाई अच्छे से दे, इसलिए मैं इसको कहां बैठाना चाहूंगा?
यहां बैठाना चाहूंगा। क्लियर? बाकी जगह क्या आएगा? तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली कहां आ गए? अरे जो पढ़ो ना बेंड्स रूल, ऑटोमेटिकली कहां आ गए? तो लो, अब आप इसे चाहो तो ऑर्बिटल बना दो, चाहो तो ऐसे बना दो, जैसे करना है कर दो। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। ये बताया था मैंने। ये देखो, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तो अब क्या होगा बताओ? ये रिपल्शन ज्यादा होगा, तो क्या ये लाइन स्ट्रेट रहेगी? थोड़ा सा ये झुक जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस शेप को क्या बोलेंगे? बेंट टी। टी भी सही है, एरो मतलब होममेड नेम है, जैसे बोल दिया जाता है, बट एग्जैक्ट नेम नहीं है। बेंट टी और या टी लिखो। क्या ये वाला एंगल 180 का रहा? क्या ये वाला एंगल 90 का रहा? लेस देन 90। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पूछ क्या रहा है आपसे। 180 के बारे में पूछ रहा है, 90 के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समझ में आ गया? लिख लो। चलो चलें आगे। यहां कितने लोन पेयर आए? चलो XGF2 पे आ जाओ, XGF2 पे आओ। अब आप करो, XGF2 आप करो। देखो प्रेडिक्टेड शेप क्या होगी? तो बना लो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल के हिसाब से, जो भी है बोलो। हाँ या ना? बीच में कौन आएगा? जीनॉन। फ्लोरीन कहां बैठा लू मैं? वही कौन सा रूल? बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल पूरा आपको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन समझ में आ रही है। बस इतना मालूम हो गया, दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी दिक्कत। बेंड रूल की दो बातें लिखवा दी। अब कहां जाएगा फ्लोरीन? इक्वेटोरियल पे क्या आएगा? अब तुम्हें कैसा दिख रहा है? लीनियर दिख रहा है? देखो, अगर आप याद करो, मैंने आपको कहा था कि अगर लोन पेयर आ जाए तो डायपोल आ जाता है। ये एक्सेप्शन लिखवाया था, सिमेट्री कैंसिल कर देता है। XGF4 जब आएगा तब भी बताऊंगा। उस टाइम मैंने आंसर नहीं बताया था, उस टाइम मैंने रीजन कहां बताया था? अब रीजन बता रहा हूं। तो कुछ चीजों के रीजन आपको आगे चल के मालूम चलेंगे, बट बताऊंगा सब। तो क्या शेप आ गई? लीनियर। होनी क्या थी? हो क्या रही है? लीनियर। बॉन्ड एंगल देखो, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है ना? बोलो, जितना रिपल्शन इस तरफ से होगा उतना इधर से होगा, उतना इधर से होगा। तो बॉन्ड एंगल 180। लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर 180। नोट कर लो। डायपोल मोमेंट 0। प्लेनर नॉन प्लेनर? प्लेनर। ये कैसी है? नॉन प्लेनर। ठीक है, चलो अगला करो। बॉन्ड एंगल कितना आया? 180। लिखते जाना आप लोग। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं किताब वाले लोग,
इसको बोल दिया AB5, क्या बोल दिया, इसको बोल दिया AB4, तो एक क्या बचा, तो वो ऐसे लिख देते हैं। नहीं आया समझ में? अरे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ा रहा हूं, अब उसकी एप्लीकेशन वो VSEPR में बताया था, अब इसको हाइब्रिडाइजेशन में लगा रहा हूं। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, AB3, इसको क्या बोलेंगे, AB L, तो ऐसे करके नाम बोल देते हैं। तो ये सब तो रट्टा मारना है, अदरवाइज रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही बना लो, AB2 की जगह AB3 AB4, क्या करना जो करना है कर लो। आया समझ में? नोट करो। चलो अगला आ जाओ, नेक्स्ट लिखो। अगली हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3d2। दो हाइब्रिडाइजेशन है, आगे बताऊंगा, याद दिला देना अगर स्लिप ना कर जाए दिमाग से। या इसको SD3 बोल दो, एक ही बात है। इसको sp2d बोल दो, ये कम नाम लिया जाता है, ज्यादातर तो यही बोलते हैं, ठीक है। p2d जो ज्यादा है वही लिखो, है ना, ये बाद में बताऊंगा, ये 12th में पढ़नी है। इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट? चलो, एस कौन सा आएगा, एस तो एक ही होता है, डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल? एस ही पूरा ऐसा है जो नॉन डायरेक्शनल है, और नॉन डायरेक्शनल के कारण ओवरलैपिंग पुअर होती है इसमें। पी में क्या आएगा, अब तीनों बोलो ना यार। डी में क्या आएगा, ये एक्सियल होते हैं कि नॉन एक्सियल होते हैं? ये एक्सियल होते हैं, देखो जरा शेप, इनको ईजी कहा था, इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ईजी नाम बोला था, याद आ रहा है? चलो, अब फूल बत्तियां नहीं बना रहा, बनाऊं अभी भी? क्या मिलके बनाएंगे ये बनाएंगे 6 ऑर्बिटल बनेंगे। वो 6 ऑर्बिटल मैंने ऐसे एकोमोडेट कर दिए, देखो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब देखो, इसको मैंने ऐसे बना दिया, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, यहां एक्सियल इक्विटोरियल नहीं होता है, पहले ही बताया था, यहां एक्सियल इक्विटोरियल नहीं होता है, सब बराबर है। बोलो, तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB6 किस टाइप का हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, SF6, बीच में क्या आ गया, शॉर्टकट से हाइब्रिडेशन सिखा देता हूं। चलो देखो, स्टेरिक नंबर बताया था उस दिन, 2, 3, वैसे 8 पे भी हाइब्रिडेशन होती है, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको। एक एस और एक पी, 2 आया, एक एस और 2 पी, एक एस और 3 पी, एक एस और 4 पी। अरे 4 पी कहां होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 ही होते हैं ना। अरे मैंने जानबूझ के गलत लिखा था यार, समझाने के लिए, एक एक डी बढ़ाते जाओ। D4 भी होता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं, बट उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो स्टेरिक नंबर निकालो,
निकालो SS6 का, कल तरीका जो शॉर्टकट बताया था, एक शॉर्टकट बताया था कल, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 12/2। आ गया समझ में? नहीं आया? अब इसको जरा वैसे करके दिखाओ, बॉक्स डायग्राम से देखो। सल्फर कितना होता है? 16। क्या करूं? 2p 3s 3p कितना? क्या 3D होता है? होता तो है। बॉक्स डायग्राम जरूरत पड़ी तो 3D देखो, 3s 3p। अच्छा कितना बिजी है बच्चे नकल करने में ना, कोई समझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने 1000 बार कहा है कि बोर्ड पे मैं लिखूं तो आप मत लिखो। ये समझ में आया? कितनी एक्साइटेड स्टेट देनी पड़ेंगे, एक से काम चल जाएगा? पहली में कौन सा इलेक्ट्रॉन कूदेगा? ये है, ये पी का। पी दूर होता है ना, दूर पे अट्रैक्शन। मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं यार। मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे सोच समझ के बोला करो। सोडियम लायक हो तुम लोग फिर? क्या बोला? वो बोलने वाली क्या बात है? समझ में आ गया? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? अब इस पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन बना के मैं डाल दूंगा, ऐसे 5-6 डायग्राम 4 डायग्राम बना दूंगा, बताओ कौन सा सही है। ये वाला क्यों जाएगा? न्यूक्लियस से दूर है, अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ी सी एनर्जी दूंगा, ये खटाक से यहां चला जाएगा। चला जाएगा? सब बताओ इनको, सब करके दिखाओ इनको कि भैया ये लास्ट क्लास में तो बताया नहीं होगा मैंने, है ना? ऐसे ही मैंने बता दिया होगा तुमको। मैंने बोल दिया होगा घर से पढ़ के आ जाना, अपना सिलेबस खुद ही कर देना, है ना? और तुम लोग भी इंडेक्स पढ़कर आ गए, सर हो गया सिलेबस, है ना? जैसा टीचर वैसे बच्चे, जैसा। अरे जाओ ना यार, ये नीचे नहीं जाता क्या? क्या होगा अब? कौन सा जाएगा? आ गया? तो पहले कौन सा प्रमोट हुआ? पी क्यों गया पहले? पी क्यों गया? पी के गया, है ना? पॉइंट क्लियर? अब कौन सा जाएगा? अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1। अब क्या होगा? ये सब मिल जाएंगे, मिलके क्या करेंगे? मिलके क्या करेंगे? अभी तो पार्टी, बस मिलके पार्टी करेंगे। 1 2 3 1 2 नहीं, कितने हो गए? 6 हो गए ना? कितने बना? ये क्या कहलाएंगे? 6 जो मिक्स हो गए। सब में लिखूंगे अब मैं। चलो अब क्या करूं बताओ? ये सब आ जाएंगे मिक्स होने के बाद। यार ये इनके पुराने घर थे, घर तोड़ दिए मैंने, नए घर बना दिए, एक जैसे कर दिए सब। नहीं घर नहीं बनाए, मकान बनाए। घर तो लोग बनाते हैं। क्लियर? घर मकान अंतर होता है ना। तो ये पहले क्या करा मैंने? इनके पुराने मकान तोड़ दिए, फिर नए मकान बना दिए, फिर अब घर बन गया, वो लोग आ गए ना, घर बन गया। अब ये मकान थे, अब क्या बन गया? तो लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम मकान टू घर, यही तो है। चलिए अब क्या करूं? अब कौन आएगा? फ्लोरीन। कहां से आएगा? इसी में बना दूं?
अलग कलर से। ये देखो फ्लोरीन आ गया। ए भैया यही है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कौन सा आया? 3p 2p 2p आया। तो किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई है? पिछले वालों में मैंने ये लिखा नहीं था, कर लोगे? यहां भी 2p हो गई, यहां भी 2p होगी। बोलो यहां कौन सी हाइब्रिडेशन हुई बताओ? यहां ओवरलैपिंग कौन सी हुई? sp3d क्लोरीन का 3p। यहां क्या होगी? sp3d 2p। यहां क्या होगी? यहां क्या होगा? 2p। समझ में आ रहा है? आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। लिखूं क्या? चलो देख लो, आ गया। बस लिख लो। शेप का क्या नाम होगा? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर। ये समझाई थी लास्ट क्लास में VSCPR में। लिख लो शेप इज। तो कितने टाइप के एंगल दिख रहे हैं? कौन से? 90 और 180। समझ में आ रहा है? समझाया था ये एक पेज के थ्रू, समझाया था पेन से, इसीलिए समझा दिया था कि आज टाइम बच जाए। क्या कोई एलपी है? लोन पेयर है? तो ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर या डिस्टॉर्टेड? तो दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बोल दो या ऑक्टाहेड्रॉन बोल दो, एक ही बात है। ये सब फ्लोरीन के हैं। फ्लोरीन का है ये। फ्लोरीन का कौन सा? 2p। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अगला आ जाओ। अगला लिखो। इनका बताओ जरा। चलो आ गया XeF4। हाइब्रिडेशन निकालो, शेप बनाओ। इनकी शेप मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाओ जरा। पहले हाइब्रिडेशन निकालो सारे बच्चे, हाइब्रिडेशन निकालो, निकालो। निकाला? ए भाई ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल हेलोजन है ना, 7 7 7 7 नहीं आया। चलो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में, अरे मैं जो पूछ रहा हूं बताओ। 7 7 और 5 12, 12 बाई 2 6 6 कितना आएगा? 6। sp3 कितना लिखूं? 6 6। समझ में आ रहा है? 6 नहीं लिखना। sp3d2 आ गया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? देखता रहूं, निहारता रहूं क्या? क्यों, क्या नाम है? यासिर? नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ ताहा। क्या करूं? निहारता रहूं? निहारने के लिए मेरे पास कमी है क्या? बोलो बताओ, क्या करूं? बस यही निहारता रहूंगा। तुम मत करना कुछ भी। क्या करूं? अरे बताओ ना। प्रेडिक्टेड शेप, प्रेडिक्टेड शेप। हट।
ऑक्टाइडल बोल, अच्छा फील आता है, फील आता है ऑक्टाइडल। क्लियर? बी आर कहां लगा दूं? बीच में। 5F कहां लगा दूं? कहीं भी लगा दो, सब बराबर है। यहां क्या एक्सियल इक्वेटोरियल है? बोलो, नहीं समझ में आया? क्या मैं 5 फ्लोरीन ऐसे लगा दूं, 1 2 3 4 5 और यहां एलपी बना दूं? एक ही बात है, बट थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। एफ 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 और यहां क्या बैठा दूं, या यहां एफ कर देता हूं, यहां एलपी कर देता हूं। बोलो कैसा लगा? काय कैसो लगो? अच्छो लगो। ये लो, आ गया। बोलो, मैं कहीं पे भी 5 फ्लोरीन लगा सकता हूं और लोन पेयर कहीं भी लगा सकता हूं खाली जगह पे, सब बराबर है। तो ऐसा क्यों बनाया? समझ में जल्दी आता है ऐसा। 2D पे है ना। चलो जल्दी करो। इस शेप का क्या नाम है? बप देखो, ये स्क्वायर है और ऊपर तो ऐसे जोड़ दो, क्या है? स्क्वायर पिरामिडल। तो दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आया? कहा समझ में आया? शेप का क्या नाम है? स्क्वायर पिरामिडल। लिखो। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, SF6 में 180 के एंगल कितने हैं? SF6 में 180 के एंगल कितने हैं? 3 है। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। याद रहेगा? क्या यहां पर 180 के एंगल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये लोन पेयर क्या करेगा? हरकत भटकेगा, तो अब ये नहीं रह जाएगा। तो यहां पे 180 के एंगल समझ में आ रहा है? क्या 90 के मिलेंगे? यहां मिलेंगे क्या? क्यों मिलेंगे? लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर क्या करेगा? ये हरकत करेगा। ये बारात में आया है, कुछ ना कुछ हरकत भटकेगा। आ गया समझ में? तो 90 के एग्जैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? लोन पेयर गड़बड़ करता है। चलो लिखो। बॉन्ड एंगल 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, तो 180 तो नहीं मिलेगा, 180 से थोड़ा कम मिलेगा। क्या ये समझ में आया? शेप का नाम स्क्वायर पिरामिडल। अगला आ जाओ, XeF4 पे आओ, हाइब्रिडेशन निकालो। हाँ, sp3 प्रेडिक्टेड शेप, अरे वही है ऑक्टाइड्रल, बट एग्जैक्ट क्या मिलेगा? सुनो, ये जीनॉन। 4 फ्लोरीन कहां रख दूं बताओ? कहीं भी रख दो, सब बराबर ही है, सब बराबर है, बट दिखे आपको अच्छा इसलिए यहां लगा रहा हूं, आपको दिखाई अच्छा दे प्लेन में, इसलिए। समझ में आया? अब फ्लोरीन कहां रख दूं? बस नहीं, यहां एक्सियल नहीं होता है, बोला ना। आ गया? यस और नो? अभी कैसा दिख रहा है तुम्हें? स्क्वायर दिख रहा है? तो ये क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर लिख लो।
अब देखो सिमेट्री है, हेलो, नहीं दिख रही तुमको सिमेट्री? तो डायपोल क्या होगा? डायपोल क्या होगा? तो म्यू हो गया 0। ये केस भी डिस्कस करा था डायपोल में, याद आया? नोट करो, XeF4 डायपोल मोमेंट इज 0। बॉन्ड एंगल कितने के दिख रहे हैं? 90 दिख रहे हैं, 90, और ये 180। अरे 90 90 जोड़ोगे तो 180 होगा ना, नहीं आया समझ में? तो जो एंगल पूछा जाए उसको विजुलाइज कर लो। समझ में आया? चलिए, तो इसको और कैसे करते हैं सुनो। अभी कौन सा केस लिया था मैंने? यही था ना। इसको लिख दिया मैंने AB6। क्या लोन पेयर है? तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब देखो यहां क्या हो गया, AB6 की जगह क्या हो गया, तो एक जगह पे क्या आ गया, तो देख लो ये लोन पेयर ये रहा। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? लिखो AB5L। ये बनाना सीखो कैसे लिखा जा रहा है, बहुत ज्यादा रट्टा मत मारो। AB4 की ज्योमेट्री ये, AB3 की ये, समझ में आ रहा है? रट्टा मत मारो। XeF4 पे आ जाओ। हाँ, क्यों क्लास कितने बजे तक है? 12:45 तक। तो जाओ, देखो सब जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका क्या नाम है? AB L2। तो होप इतना समझ में आ गया। रुक तो जाओ अभी, क्या इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मिनट रुक जाओगे। हेवेंस विल नॉट फॉल, सो डोंट बी सो मच, ठीक है ना? अब हमारी एक हाइब्रिडेशन समझने के लिए बची है, कौन सी? sp3d3। ये मैं समझाऊंगा बाद में, बट कंपाउंड्स में ये निकाल तो सकते हो ना। अरे एस्टेरिक नंबर सिखा दिया, बोलो। अब एक रूल लिखो, स्टेरिक नंबर निकालने का रूल। अब बता रहा हूं असली फॉर्मूला, अभी तक तो मैं ऐसे ही चला रहा था काम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कोई भी हो, कोई मिल गया मत लिख देना, कोई भी हो, कोई भी हो, सेंट्रल एटम कोई भी हो। और सेंट्रल एटम निकालेंगे कैसे, सिखाया था। लीस्ट, और दो लोग कभी सेंट्रल नहीं होते, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, याद आया? प्लस नंबर ऑफ साइड एटम बोल दो, लेटरल एटम बोल दो, सराउंडिंग एटम बोल दो, जो बोलना है बोल दो। साइड एटम, हाँ एटम भोपाली एटम ही बोलते हैं, और लेटरल एटम। मैं एटम बोलूंगा ना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और क्या बोल दो, गोल गोल सराउंडिंग एटम। क्या सीख कर आए हो आज? एटम। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इससे अच्छे बच्चे नहीं हो सकते समझ। प्लस उल्टा पुल्टा, यूपी याद आया? यूपी उल्टा पुल्टा, यूपी मतलब चार्ज अगर है तो। और 2 का बाड़ा याद कर लेना, 2 का टेबल आता है कि नहीं? बस हाँ, मेरे को भी सिखाना, मैं तो आज भी जोड़ के काम चलाता हूं, 2 2 और 2। अब सुनो, ये वाली शीट निकालो, पेज नंबर 18 निकालो, 18। यहां पे एक क्लॉज लगाने जा रहा हूं मैं, लिखो, यहां पे लिखो
यहां पे एक क्लॉज लगा रहा हूं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है ना. इफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम आर सराउंडिंग एटम. रुक जाओ यार. अच्छा, जिसको जाना जल्दी निकल लो, बढ़ लो बढ़ लो बढ़ लो, कल्टी में निकल लो. अब कोई नहीं निकलेगा. सराउंडिंग एटम, देन डू नॉट, इनको नेग्लेक्ट मारो. क्या मारो? मतलब जीरो मान लो. क्या मान लो? देन नेग्लेक्ट देम. इनको कंसीडर नहीं करना. अब मैं 3-4 एग्जांपल ले रहा हूं.